Hello friends, welcome back in the class of 8051 microcontroller। आज हम बात करेंगे इंटरप्ट्स की। व्हाट इज इंटरप्ट एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स आर देयर इन 8051 माइक्रोकंट्रोलर। इंटरप्ट्स क्या होता है और 8051 में कितने तरह के इंटरप्ट्स हैं और कौन कौन से इंटरप्ट्स हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ इंटरप्ट, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। इंटरप्ट एक्चुअल में एक सिग्नल होता है जो माइक्रो कंट्रोलर के पास किसी पेरिफेरल द्वारा भेजा जाता है, जिससे कि माइक्रो कंट्रोलर अपना मेन प्रोग्राम जो वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसको वहीं पे स्टॉप करके पेरिफेरल का पहले काम करता है। फिर जैसे ही पेरिफेरल का काम कंप्लीट होता है वो अपने प्रोग्राम को, जो मेन प्रोग्राम था उसको जहाँ पे उसने स्टॉप किया होता है वहीं से दोबारा स्टार्ट कर देता है। एन इंटरप्ट इन 8051 माइक्रोकंट्रोलर इज ए सिग्नल दैट temporarily pause the execution of the main program to handle an urgent task। जो मेन प्रोग्राम है उसको वहीं पे पोज कर देता है और कोई एक अर्जेंट वर्क जो उसको दिया गया होता है वो परफॉर्म करता है, और ये अर्जेंट वर्क किसी पेरिफेरल द्वारा दिया जाता है। बेसिकली वंस द टास्क इज कंप्लीटेड, और जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है द माइक्रो कंट्रोलर रिज्यूम्स द मेन प्रोग्राम फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट ऑफ। जहाँ उसने उस काम को छोड़ा था, मेन प्रोग्राम को छोड़ा था, टेम्परेरी पोज किया था, वहीं से उस प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज़ इंटरप्ट। बेसिकली इंटरप्ट्स जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, अ वेक्टर्ड इंटरप्ट, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। बेसिक सी इनकी डेफिनेशन देखते हैं। मास्केबल इंटरप्ट एक ऐसे ये इंटरप्ट्स वो होते हैं जिनको हम मास्क प्रोवाइड कर सकते हैं, विच कैन बी इग्नोर्ड। और नॉन मास्केबल जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मास्केबल इंटरप्ट की डेफिनेशन क्या होगी? इंटरप्ट विच कैन बी इग्नोर्ड एंड विल बी टेकन केयर ओनली इफ नॉट मास्केबल। अगर ये नॉन मास्केबल बन जाएंगे तो ही इनका काम किया जाएगा, अदरवाइज इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसके विपरीत जो है वो होगा हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट, इंटरप्ट विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे इंटरप्ट नॉन मास्केबल इंटरप्ट कहलाते हैं। इन एनी कंडीशन दैट इज माइक्रो कंट्रोलर हैज़ टू परफॉर्म द टास्क ऑफ ISS इन ऑल कंडीशन फॉर नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ISS होता है हमारा इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन। एक वर्ड होता है ISR, इसका मतलब होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। कई बार एग्जाम्स में इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है अलग अलग। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISR? ISR इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन एंड ISS इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन। तो जिन
इंटरप्ट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में, वो कहलाते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अगला है हमारा वेक्टर्ड इंटरप्ट। वेक्टर इंटरप्ट वो होते हैं जिनके पास एक फिक्स एड्रेस होता है। इफ़ द एड्रेस ऑफ ISS इज़ फिक्स्ड इट इज़ वेक्टर्ड इंटरप्ट। अगर फिक्स एड्रेस नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। इफ़ द एड्रेस ऑफ ISS इज़ नॉट फिक्स्ड इट इज़ नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। अगले हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर जो हार्डवेयर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएं और सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्राम के द्वारा प्रोड्यूस किए जाए। ए हार्डवेयर इंटरप्ट इज़ triggered by external signal or event. It is generated when a specific hardware condition occurs such as button press or timer overflow. कोई हार्डवेयर कंडीशंस जो भी होगी वो फुलफिल होगी तो ये इंटरप्ट्स काम करेंगे। जैसे कि इसने एग्जांपल लिया कि कोई भी बटन प्रेस किया हमने तो क्या होगा? हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाएगा। अगर टाइमर ओवरफ्लो होगा तो भी वो क्या कहलाएगा? हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, हम किसी प्रोग्राम के अंदर कोई इंटरप्ट प्रोड्यूस करें। ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज़ द जनरेटेड बाय द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रेदर देन एन एक्सटर्नल सिग्नल। ये कोई एक्सटर्नल सिग्नल नहीं होते, ये प्रोग्राम के द्वारा हमारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर जनरेट किए जाते हैं। द CPU पोज द करंट एग्जीक्यूशन एंड जंप टू द इंटरप्ट रूटीन बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर कमांड्स। सॉफ्टवेयर में कोई भी कमांड दी जाएगी उनके द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये 6 तरह के हमारे इंटरप्ट्स थे। बेसिकली वेक्टर्ड, नॉन वेक्टर्ड, मास्केबल, नॉन मास्केबल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब हम देखते हैं कि 8051 में कौन कौन से इंटरप्ट्स होते हैं। बेसिकली 8051 के अंदर 6 इंटरप्ट्स होते हैं। वो 6 इंटरप्ट होते हैं। पहला होता है रीसेट, दूसरा है टाइमर 0 इंटरप्ट, तीसरा होता है टाइमर 1 इंटरप्ट, चौथा है सीरियल पोर्ट इंटरप्ट जो कि RI और TI होते हैं, पांचवा होता है हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 INT 0, और छठा होता है हमारा INT 1 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। इनमें से जो ये पहले वाला है रीसेट इंटरप्ट, ये बेसिकली एक सिग्नल है न कि एक इंटरप्ट, पर ये काम इंटरप्ट का ही करता है कि ये क्या करता है? माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करता है। और ये सिर्फ एक ऐसा इंटरप्ट है जो कि नॉन मास्केबल है। ये एक्सटर्नल टाइप का इंटरप्ट है और सारे के सारे जो इंटरप्ट हम देखेंगे इसमें वो सारे के सारे वेक्टर्ड इंटरप्ट है। उनका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है ISS एड्रेस, और जो रीसेट का एड्रेस होता है वो होता है हमारा 0000H। एक हेक्साडेसिमल एड्रेस है 0000H। तो जैसे ही रीसेट इंटरप्ट हमारे माइक्रो कंट्रोलर के पास पहुंचेगा, माइक्रो कंट्रोलर अपने सबसे पहले वाले एड्रेस 0000H पे पहुंच जाएगा। सेकंड है हमारा टाइमर 0 इंटरप्ट। टाइमर 0 इंटरप्ट है वो मास्केबल इंटरप्ट है, वो वेक्टर्ड भी है और उसका वेक्टर्ड एड्रेस होता है हमारा 000BH। और ये जो इंटरप्ट है वो इंटरनल इंटरप्ट है, ये एक्सटर्नल नहीं है, ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर से जनरेट होता है, बाहर से नहीं। तीसरा है टाइमर 1 इंटरप्ट। जैसे कि हमने 2 टाइमर पढ़े थे, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। तो टाइमर 0 का इंटरप्ट होगा टाइमर ओवरफ्लो के लिए टाइमर 0 इंटरप्ट, और टाइमर 1 के लिए टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट। तो वो हमारे इंटरप्ट है TF0 एंड TF1। TF0 TF1 हमने देखे थे कि ये जब भी टाइमर 0 और टाइमर 1 ओवरफ्लो होते हैं तो एक इंटरप्ट जनरेट होता है और हमारा टाइमर काम करना बंद कर देता है, वहीं पे पॉज कर देता है। तो ये इंटरप्ट हैं हमारे।
और ये दोनों के दोनों ही इंटरनल इंटरप्ट है। टाइमर 0 के लिए जो वेक्टर्ड एड्रेस है वो है 000BH और टाइमर 1 के लिए है 001BH। चौथा इंटरप्ट है हमारा सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। जब भी कोई सिग्नल सीरियली रिसीव या ट्रांसमिट करना होता है तो ये इंटरप्ट हमारा अकर्स करता है। ये भी इंटरनल इंटरप्ट है और इसका वेक्टर्ड एड्रेस है हमारा 0023H। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक पहले वाले को छोड़ के बाकी सारे के सारे मास्केबल इंटरप्ट है। तो ये सीरियल पोर्ट इंटरप्ट भी क्या है, मास्केबल इंटरप्ट है। पांचवा इंटरप्ट जो हमारा है वो है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 0। पिन डायग्राम में आपने एक पिन देखी थी INT 0, तो वो जो पिन थी वो एक्सटर्नल हार्डवेयर को शो कर रही थी। जब भी कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस इसके साथ अटैच होगा और उसका काम कोई परफॉर्म करना होगा तो वो सिग्नल या तो INT 0 पे जाएगा वो, या INT 1 पे जाएगा। तो वो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होंगे ये दोनों के दोनों, और ये दोनों के दोनों भी मास्केबल इंटरप्ट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का वेक्टर्ड एड्रेस जो है INT 0 का एड्रेस होगा 0003H और INT 1 का एड्रेस होगा 0013H। जब भी ये इंटरप्ट्स अकर करेंगे तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर इन एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ये जितने भी इंटरप्ट हैं इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं जिनके द्वारा ये इंटरप्ट्स कंट्रोल होते हैं। वो रजिस्टर्स हैं हमारे इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर IE, इंटरप्ट प्रियोरिटी रजिस्टर IP एंड TCON रजिस्टर, टाइमर कंट्रोल रजिस्टर TCON। इन 3 रजिस्टर के द्वारा हम इन इंटरप्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इनको देखेंगे वन बाय वन कि कैसे इनको ये जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं ये काम करते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि 8051 के पास 6 इंटरप्ट्स होते हैं। रीसेट इंटरप्ट, टाइमर 0 इंटरप्ट, टाइमर 1 इंटरप्ट, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 0, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 1, और 6 ही तरह के हमारे बेसिक इंटरप्ट्स होते हैं जो कि मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर्ड, नॉन वेक्टर्ड, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।